आज का संडे बिहार झारखंड दोनों सूबों को बड़ी बड़ी सौगातें देने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 33,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं झारखंड के हजारीबाग से पीएम मोदी 11 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। जाहिर तौर पर पीएम के दौरे से दोनों सूबा बेहद उत्साहित है। आज का दिन बिहार और झारखंड दोनों के लिए खास है। दोनों सूबे को पीएम सौगात देने आ रहे हैं, लिहाजा दोनों सूबे के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। बात करें बिहार की तो आज पीएम मोदी के हाथों बिहार को 33,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। पीएम बरौनी में लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बरौनी से रिमोट के जरिए पटना मेट्रो की आधारशिला भी रखेंगे। एक नजर डालते हैं कि पीएम आज किन किन योजनाओं का आगाज करेंगे। बिहार को मिलने वाली सौगातों में सबसे अहम है पटना मेट्रो परियोजना, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। 96 किलोमीटर की सीवरेज परियोजना, बरौनी रिफाइनरी का क्षमता विस्तार, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन को बढ़ाने और पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का पटना मुजफ्फरपुर तक विस्तार, सारण में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, भागलपुर और गया के सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन, पटना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट फेज 1 का उद्घाटन करेंगे पीएम। पटना रांची एसी साप्ताहिक ट्रेन का आगाज भी करेंगे प्रधानमंत्री। बिहार को सौगात देने के बाद पीएम तकरीबन 2:15 बजे झारखंड के हजारीबाग पहुंचेंगे, जहां से प्रधानमंत्री मोदी 11 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अब जरा एक नजर डालते हैं कि झारखंड की झोली में आज कौन कौन से सौगात गिरने वाले हैं। हजारीबाग, दुमका, पलामू मेडिकल कॉलेज भवन का पीएम उद्घाटन करेंगे। रामगढ़ में भी महिला अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे पीएम। हजारीबाग और रामगढ़ में ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का आगाज होगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत साहिबगंज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मधुसूदन घाट का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही हजारीबाग, दुमका, पलामू, जमशेदपुर में 500 शैय्या वाले अस्पताल का शिलान्यास होगा। हजारीबाग शहरी पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की शुरुआत होगी। हजारीबाग और रामगढ़ जिले के वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की नींव रखी जाएगी। 2718 सोलर आधारित लघु जलापूर्ति योजना का शिलान्यास करेंगे पीएम। शाम को तकरीबन 4:15 बजे से 5 बजे तक आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों से मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री। उम्मीद है कि बिहार और झारखंड दोनों सूबे के विकास के सपनों को पीएम की सौगातें 4 चांद लगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आज का दिन झारखंड के लिए सौगात भरा रहने वाला है। हजारीबाग से पीएम नरेंद्र मोदी 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, साथ में 500 बेड के 3 अस्पतालों का भी शिलान्यास करेंगे, जिसे लेकर झारखंड के लोग बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग आएंगे। पीएम मटवारी स्थित गांधी मैदान से झारखंड को कई सौगात देंगे। हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। हजारीबाग, पलामू और दुमका में 500 बेड के अस्पताल का भी शिलान्यास करेंगे और हजारीबाग शहरी पेयजल आपूर्ति के लिए 525 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर जिले के एसपी और डीसी खुद तैयारियों में जुटे हैं। पीएम के कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग जुटेंगे, उसे देखते हुए भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आईपीएस रैंक के 5 पुलिस अधीक्षक के अलावा दर्जनों डीएसपी और काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। चेकिंग चल रही है, सब होटल की जाँच हो रही है, सब लॉज की जाँच हो रही है, सबका सत्यापन हुआ है। जितने लोग आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं, जितने बिल्डिंग्स हैं, वो सब पे जांच चल रही है, सब में डिप्लॉयमेंट हो रही है फोर्स की। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन की खबर सुनने के बाद पलामू वासियों में खुशी की लहर है। ये लास्ट चरण में हम लोग का काम चल रहा है, 1 या 2 रोज में हम लोगों ने कंप्लीट करके दे देंगे। तो देखिए, मेडिकल कॉलेज खुल जाने के बाद बहुत ही पलामू के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। खुश दुमका के लोग भी हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल के चालू हो जाने से इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दुमका के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि इसकी शुरुआत जो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद जो है आने वाले समय में इसमें पढ़ाई वगैरह भी
हो पाएगी। तो दुमका के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है और हम सब के लिए गौरव का विषय है। मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन को लेकर सिर्फ आम लोग ही नहीं, सियासतदान भी खुश हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और पलामू सांसद बीडी राम इसे बड़ी सौगात मान रहे हैं। सवा साल में हमने 3 मेडिकल कॉलेज बना के दिया है और उसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और 3 जो है हॉस्पिटल जो 500 बेड का है, पलामू, हजारीबाग और आपको दुमका, तीनों जगह का शिलान्यास करेंगे। हम सभी झारखंडवासी इस कार्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभारी हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। 885 करोड़ रुपए की लागत की इन तीनों मेडिकल कॉलेजों के चालू हो जाने से स्वास्थ्य सुविधा तो मिलेगी ही, तीनों मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटों का नामांकन भी शुरू हो जाएगा और नीट से अनुमति मिलते ही दाखिला भी शुरू हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश, पलामू से नीलकमल और दुमका से पंचम की रिपोर्ट। तो तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरौनी से हेलीकॉप्टर के द्वारा दोपहर 2:10 पर हजारीबाग पहुंचेंगे। 2:30 बजे से तकरीबन 3:30 तक गांधी मैदान में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तकरीबन 3:40 पर प्रधानमंत्री हजारीबाग से रवाना हो जाएंगे और 4:15 बजे रांची पहुंचेंगे, जहां 4:20 से लेकर 5 बजे तक आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों से मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हजारीबाग आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पीएम के कार्यक्रम में तकरीबन 2 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री बिहार के बरौनी से हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर के तकरीबन 2:15 बजे हजारीबाग पहुंचेंगे। हम लोग के है और सबसे ज्यादा खुशी यही है कि पानी का व्यवस्था हम लोग के लिए करा रहे हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा हम लोग खुशी है और बाकी जो बाकी बकाया सब तो पूरा कर ही रहे हैं। इधर रामगढ़ को भी पीएम नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज समेत करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें रामगढ़ जिले की 3 योजनाएं शामिल हैं। मिलने वाली सौगातों को लेकर रामगढ़ के लोगों में उत्साह है। हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं और ये एक प्रमाण है, एक प्रतीक है कि हमारी जनता कितने अपार स्नेह से और कितने श्रद्धा से माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी से हरदम सदैव अनुरोध करती है कि वो हमारे क्षेत्र में आए। तो प्रधानमंत्री आज कई सौगात देने वाले हैं और रामगढ़ को मिलेगी बेहतर योजनाएं। रामगढ़ में ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का आज शुभारंभ होने वाला है। हालांकि ग्रामीण बेहद खुश हैं। उपेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। उपेंद्र, क्या खबर है? जो तय कार्यक्रम है वो हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की है और लोगों के उत्साह की बात करें, कई ऐसी योजनाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर छोटी लगती हैं लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है, उनकी व्यापकता बड़ी होती है। जो लोगों की बात हमने सुनी, जिन महिलाओं की बातें हमने सुनी, वो बेहद खुश हैं कि वो पानी का जो संकट है वो दूर हो जाएगा। लेकिन कैसे दूर होगा, ज़रा ये बताइए। देखिए विवेक, आज का दिन झारखंड के लिए कह सकते हैं कि एक विकास के पथ पे जो बढ़ता है झारखंड के लिए खास दिन है और इस संदर्भ में कह सकते हैं कि झारखंड में मात्र 3 मेडिकल कॉलेजेज हैं और यह 4-5 दशक के बाद आज एक साथ 3 मेडिकल कॉलेजों का कह सकते हैं बड़ा गिफ्ट मिलना अपने आप में राज्य के लिए सबसे बड़ी बात है। और खासकर पलामू का क्षेत्र है, दुमका का क्षेत्र है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं होने के चलते, अस्पताल नहीं होने के चलते मरीजों को रिम्स आकर इलाज करने की मजबूरी थी। एक बहुत बड़ा इलाका है पलामू प्रमंडल का, फिर संथाल क्षेत्र का। तो वहाँ पे जिस तरह से काफी तेजी से काम हुई है, 2 साल में ही भवन बनकर तैयार हुए हैं और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण कर रहे हैं। इसके अलावा एक नया रूट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर आज हजारीबाग से एक विशेष ट्रेन चलाकर शुरू करेंगे और फिर उस ट्रेन का आवागमन शुरू होगा। पहले रांची से पटना को जोड़ने के लिए जो रूट था वो
लंबा रूट था, यहाँ से आप घूमकर गोमो के रास्ते जाना पड़ता था। अब बिल्कुल एक कह सकते हैं कि सरल रूट है, रांची से हजारीबाग कोडरमा होते हुए पटना पहुंचा जा सकता है। काफी समय की बचत होगी लोगों को, और हजारीबाग भी पटना से जुड़ जाएगा रेल रूट से। तो एक अहम कह सकते हैं कि यह एक योजना है जो आज जिसको आम लोगों को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो जिस बात की आपने जिक्र की है कि पानी की सुविधा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में देना है, रघुवर सरकार की योजना है कि 2022 तक सभी घरों में टैप नल से पानी को पहुंचाया जाए। इसी के लिए जो तैयारियां की गई है उसमें जगह जगह पे नए न सिर्फ डैम बनाए जा रहे हैं बल्कि बोरिंग की व्यवस्था की जा रही है कि किस तरह से जो शुद्ध पेयजल है वो लोगों को दिया जा सके। मधुसूदन घाट का आज लोकार्पण करेंगे साहेबगंज में। नमामि गंगे के तहत मधुसूदन घाट बना है, उसका आज यहाँ से लोकार्पण करेंगे रिमोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर जो आयुष्मान भारत योजना है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके जो लाभुक हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो झारखंड के लाभुक हैं उनसे सीधे मुलाकात करेंगे और फिर देश भर के जो लाभुक हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी बात जानेंगे कि कैसे इस योजना का लाभ उन्हें मिला है। तो बिल्कुल कह सकते हैं विवेक कि आज का दिन झारखंड के लिए विकास के कई मायने लेकर के साथ आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उपेंद्र। लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। गोड्डा में सादगी भरे समारोह में 7,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, जिले के प्रभारी मंत्री रणधीर सिंह और स्थानीय विधायकों ने संयुक्त रूप से योजनाओं का शिलान्यास किया और इन योजनाओं का शिलान्यास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री रघुवर दास करने वाले थे, लेकिन पुलवामा की घटना के बाद अमित शाह का दौरा रद्द हो गया। आज विकसित जिला की श्रेणी में आप आने का शुमार हो रहा है और देश में गोड्डा की चर्चा हो रही है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी और गोड्डा के लोकप्रिय मेहनती सांसद निशिकांत दुबे जी और एक बड़ा आज बदलाव गोड्डा में देखने को मिल रहा है। जो गोड्डा में हमेशा गोड्डा की लड़ाई यहाँ के सांसद ने लड़ने का काम किया है और गोड्डा आज 7,500 करोड़ की योजना है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी योजना है एक लोकसभा के लिए, और उसका जो थोड़ा पार्ट है दुमका लोकसभा, आप उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि माननीय कृषि मंत्री जी उसके लिए निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं कि चित्रा बासुकीनाथ रेल लाइन में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आप समझें कि एक पिछड़ा इलाका जो इतने वर्षों से कोई उसको देखने को तैयार नहीं था, सोचने को तैयार नहीं था, समझने को तैयार नहीं था, और माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद जो उसमें तेज़ी आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी और उनके मंत्री रणधीर जी